Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a sector of a circle of radius 6 centimeter and central angle 30 degree is folded into a cone such that the radius of the sector becomes the slant height of the cone. What is the radius of the base of the cone thus formed? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है हमारे पास इनिशियली एक सेक्टर था कि ये हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल हमारे पास 30 डिग्री है और जिसका रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद हमने इस सेक्टर को एक कोन में फोल्ड कर दिया। ये हमारे पास कोन है, इसमें हमने फोल्ड कर दिया जिसकी वजह से ये जो रेडियस था ये कोन की स्लैंट हाइट बन गई। ओके, तो हमें इस कोन की बेस का रेडियस बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले आर्क लेंथ का। ओके, आर्क लेंथ क्या होती है हमारे पास? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। और थीटा क्या होता है हमारे पास? एंगल ऑफ सेक्टर और स्मॉल आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ क्या होगी हमारी? ये जो मेजरमेंट होगा ये हमारी आर्क लेंथ होगी और आर्क लेंथ हम निकालते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ओके, और सेकेंडली कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। ओके, अभी हमारे पास कोन बन गई तो कोन का बेस क्या होगा हमारे पास? सर्कल होगा, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा बेस का कोन का? सर्कमफ्रेंस होगा हमारे पास 2πr वेयर r इज रेडियस ऑफ बेस। ओके, तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ निकालते हैं सेक्टर की। तो आर्क लेंथ होगी हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। 2π स्मॉल आर, ये हमारे पास स्मॉल आर है जो रेडियस है सेक्टर का। ओके, और हम कोन के रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं और सेक्टर के रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं आर्क लेंथ इज इक्वल टू 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 60। इसको कैंसिल करेंगे तो 2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आर्क लेंथ आई है 22/7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ है। ओके, अब हमने क्या किया था? हमने इस सेक्टर को इस कोण में फोल्ड किया था। ओके, तो इसका मतलब ये जो हमारी आर्क लेंथ हुई, ये जो हमने ये आर्क लेंथ निकाली, यही फोल्ड होके सर्कमफ्रेंस का बेस बन गई, वो कोन का बेस बन गई फोल्ड होके। तो इसलिए जो ये आर्क लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? आर्क लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। ओके, और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन क्या होता है? 2πr, जहाँ पे r रेडियस होता है। तो यहाँ पे रेडियस हमने कैपिटल R लिया था, तो इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारे पास? 2π इंटू कैपिटल R। R हमने क्या लिया है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, और आर्क लेंथ हमने क्या निकाली थी? 22/7। ओके, तो 2π कैपिटल R इज इक्वल्स टू 22/7। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7
into r is equals to 22/7। यहाँ से 22/7 से 22/7 कैंसिल, तो हमारे पास आया है 2r इज इक्वल्स टू 1। तो r की वैल्यू आई है हमारे पास कैपिटल R की 1/2 एंड विच इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनली हमारे पास रेडियस ऑफ बेस आया है कोन का 0.5 सेंटीमीटर। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।